हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज हम आपके सम्मुख आए हैं जो वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण हिंदुओं का पर्व होता है होली, उसको लेकर के उस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि होली का पर्व क्यों और कैसे मनाया जाता है और ये कब मनाया जाएगा और होली दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। अंत में आपको उसके शुभ मुहूर्त के विषय में भी बताएंगे कि होली का जो दहन किया जाता है वो किस शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको देंगे, इस होली पर्व से संबंधित जानकारियां। तो आइए साथियों, आज आपको जो हम बताना चाहते हैं कि इस वर्ष जो होली का पर्व है कब मनाया जाएगा। ये जो होली का पर्व है 28 मार्च सन 2021 दिन रविवार पूर्णिमा तिथि को मनाया जाएगा और होली का दहन का जो शुभ मुहूर्त और तारीख कब है इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही होली के इस पर्व को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य है हमारे शास्त्रों के कथन अनुसार, यह भी आपको बताएंगे। आप इस पर्व से संबंधित इस महत्वपूर्ण चर्चा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो देखिए, होली का दहन, होली का त्योहार का जो पहला दिन यानी कि जिस दिन होली का दहन किया जाता है वह फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसके अगले दिन दुल्हड़ी होती है जिस दिन रंगों से खेलने की परंपरा है हमारे शास्त्रों के अनुसार। और होली का यह त्योहार भी बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, यह भी आगे आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। होली का दहन के लिए कुछ विशेष बातों का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों के कथन अनुसार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है। इस अवधि में शुभ कार्यों को करना पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। पूर्णिमा के दिन होली दहन किया जाता है, लेकिन होली का दहन को लेकर मुख्य रूप से दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह कि उस दिन भद्रा ना लगी हो। दूसरी बात यह कि पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए, यानी कि पूर्णिमा जो है वो प्रदोष काल के समय में भी होनी चाहिए। कहने का भाव यह हुआ कि पूर्णिमा प्रदोष काल के समय में भी, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि होनी चाहिए, यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। यानी कि पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद के जो 3 मुहूर्त हैं उनमें पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए और एक मुहूर्त जो होता है वो 48 मिनट के लगभग होता है तथा प्रदोष काल जो है सूर्यास्त के बाद से ही आरंभ होता है, जो कि लगभग 2.5 घंटे तक रहता है, उसकी अवधि होती है। जिस दिन होली का दहन किया जाता है उस दिन को छोटी होली के नाम से भी हम जानते हैं या उसको छोटी होली भी कह देते हैं। जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि होली का दहन से अगले दिन रंग जो होते हैं उनसे खेला जाता है, यानी कि अबीर हुआ और गुलाल, ऐसे रंगों से पूरे हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के साथ खेलते हैं, रंगों के साथ रंग लगा करके एक दूसरे को, तथा एक दूसरे के गले भी मिलकर होली की शुभकामनाएं भी दी जाती हैं। अब जैसा कि हम आरंभ में आपसे कह रहे थे कि इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, उद्देश्य तो यही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, और वो किस रूप में होती है अब आपको ये बताएंगे कि होली के इस पर्व के पीछे क्या पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे लिए सारी कथाएं विस्तार पूर्वक बताना तो
संभव नहीं होगा, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन आपको उसका सारांश में चर्चा हम करेंगे। हमारे पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप जो थे, जब यह देखा उन्होंने कि उनका जो पुत्र है प्रहलाद, वो भगवान विष्णु जी के अतिरिक्त किसी अन्य को मानता ही नहीं है और पूजता ही नहीं है, सिर्फ भक्ति करते हैं। प्रहलाद तो किसकी करते हैं? विष्णु भगवान जी की। तो वह यह देखकर उनका पिता हिरण्यकश्यप जो है वो क्रुद्ध हो उठा और अंततः उसने अपनी बहन होलिका, जो उनकी बहन थी होलिका, उसको यह आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद उस अग्नि में भस्म हो जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि से कोई नुकसान नहीं होने वाला, नहीं होगा। लेकिन जब होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठी तो वह स्वयं ही उसमें जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी कारण इस दिन होली दहन का भी विधान है। इस घटना से यह संदेश भी मिलता है हम सभी को कि भगवान प्रभु सदैव अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। यह बात हमको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। एक दूसरी कथा भी है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने पूतना नामक जो राक्षसी थी उसका वध किया था और इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी और खुशियां मनाई थी। इसी प्रकार कुछ और भी पौराणिक कथाएं भी इस पर्व के साथ जुड़ी हुई हैं। रंग वाली होली को राधा कृष्ण के पावन प्रेम की याद में भी मनाने का एक विधान है, मनाया जाता है। यह पर्व सबसे ज्यादा धूमधाम से ब्रज में मनाया जाता है और यह पर्व विशेष तौर पर बरसाने की लठमार होली के रूप में भी बहुत मशहूर है। जो बरसाने में होली खेली जाती है, लठमार होली, यह भी हमारे पूरे भारतवर्ष और अन्य भी कुछ देशों में मशहूर है। और वृंदावन में भी, मथुरा और वृंदावन में भी 15 दिनों तक इस पर्व पर, होली के पर्व पर 15 दिनों तक होली की धूम बनी रहती है। इस रंगों के पर्व होली में हमें जाति, वर्ग और लिंग आदि भेदों से ऊपर उठ करके प्रेम एवं शांति के रंगों को फैलाने का संदेश मिलता है। अब आपको यह बताते हैं अंत में कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आइए जानते हैं कि जैसा हमने कहा कि होली का पर्व, यानी कि जिसको छोटी होली कहते हैं, जिस दिन होली का दहन होता है, वह 28 मार्च दिन रविवार, तिथि पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष को मनाई जाएगी। और होली का दहन का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा शाम 6:34 और 38 सेकंड से लेकर के रात्रि 8:56 और 23 सेकंड तक, यानी कि इसकी कुल अवधि होगी 2 घंटा 22 मिनट। भद्रा की जो पुंछा है वह प्रातः 10:27 से 11:30 तक रहने वाली है और भद्रा मुख जो होगा वो प्रातः 11:30 से दोपहर 1:15 तक। इसी के साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो हमने भद्रा पुंछ और भद्रा मुख जो आपको बताया है समय अवधि, उसमें क्योंकि कुछ परिवारों में यह प्रथा होती है कि धूप, मतलब दिन में, इस दिन छोटी होली के दिन में महिलाएं जो हैं वो होली का पूजन करती हैं। तो आपको हम यही कहना चाहते हैं कि भद्रा पुंछ जब से आरंभ होगी, यानी कि सुबह प्रातः 10:27 से, और ये इसका रहेगी 11:30 तक, और फिर भद्रा मुख जो है उसका आरंभ होगा 11:30 से 1:15 तक। तो कहने का भाव ये हुआ कि 10:27 से प्रातः और दोपहर 1:15 तक महिलाएं होली की पूजा जाकर के ना करें। 1:15
15 मिनट के बाद आप जाकर के होली का पूजन महिलाएं कर सकती हैं, जिन परिवारों में महिलाओं के द्वारा होली का पूजन किया जाता है। और एक बार फिर दोबारा से इस खुशी के पर्व होली की बहुत बहुत हमारी ओर से, ज्योतिष रतन लाइव की ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली आपके लिए शुभ हो और इस होली के जो रंग का जो त्योहार है उसका आनंद लें, और इतना भी आनंद में ना घुल मिल जाए कि उससे आप स्वयं को या किसी दूसरे को कोई शारीरिक चोट या नुकसान पहुंचे। इस बात का भी आप पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। आनंद लीजिए, लेकिन इतना भी आनंद में ना हो जाए कि वो किसी के लिए या आपके लिए दुखदाई हो। तो इसी के साथ हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।